नमस्कार दोस्तों। एक कॉमन प्रॉब्लम जिससे लोग हमारे पास आते हैं वो होता है बैक पेन, हिप पेन। ज्यादातर लोग ये बता ही नहीं पाते हैं कि कमर से दर्द आ रहा है या कूल्हे का दर्द है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जानें कि जो दर्द आपको इस हिस्से में शरीर के आ रहा है वो कमर से आ रहा है या कूल्हे से आ रहा है। दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करने के कुछ बहुत ही इजी सरल तरीके हैं। पहले मैं हिप पेन की बात करता हूँ। अगर मैं स्टार्ट करूँ हिप पेन से, तो हिप पेन की खासियत ये होती है कि हिप पेन आमतौर पे जांघ में या ग्रॉइन एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ टांग हमारी धड़ से जुड़ती है, उसमें आगे की तरफ और अंदर की तरफ दर्द ज्यादा कॉमनली आता है। कुछ पैथोलॉजीज में हिप के बाहर वाली साइड भी दर्द आता है और वेरी रेयरली, बहुत ही एडवांस केसेस में पीछे बटक पे भी दर्द जा सकता है। इस दर्द की खासियत ये होती है कि ये यूजुअली जांघ में मिड थाई तक या ज्यादा से ज्यादा घुटने तक जाता है, उसके बियॉन्ड ये दर्द नहीं जाता है। बहुत सारे लोग जिनको हिप की पैथोलॉजी होती है उनको घुटने में दर्द महसूस होता है, उसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नस हिप तक जाती है वही नस आगे घुटने तक भी सप्लाई करती है, यानी नर्व सप्लाई दोनों की लगभग एक ही नर्व से होती है, जिसकी वजह से हिप पैथोलॉजी का जो रेफर्ड पेन होता है वो नी तक जाता है। एक और खास बात जो हिप पेन की होती है वो होता है कि जब भी इंसान बैठ कर खड़ा होता है कुछ देर के बाद, तो जांघ वाला एरिया टाइट महसूस होता है, स्टिफ महसूस होता है और उसको ज्यादा पेन होता है। एक बार थोड़ा सा चलने लगता है तो वो बेटर फील करने लगता है। इसके अलावा बेड में लेटे लेटे अगर हम हिप की मूवमेंट्स करें तो वो भी पेनफुल होती हैं। अगर मैं कमर दर्द की बात करूं तो कमर दर्द आमतौर पे कमर के निचले हिस्से में पीछे की तरफ या उसके थोड़ा साइड से शुरू होता है। बटक वाला एरिया जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। पेन मेनली पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ जांघ में पेन नहीं होता। ये पेन अगर सियाटिक नर्व के अलोंग रेडिएट कर रहा है तो वो बटक से लेकर जांघ, घुटना और घुटने के पिछला हिस्सा और काफ का पीछे और साइड वाले हिस्से तक भी जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कमर से निकलने वाली जो मेन पैर की नस है जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं, वो दरअसल इसी फोर्स के अलोंग ट्रैक करती है। तो इसलिए रेफर्ड पेन कमर से होता हुआ बटक, घुटने के पिछला हिस्सा और काफ के आउटर पार्ट तक जा सकता है। दूसरी कॉमन कंडीशन होती है कि बेड में लेट के कूल्हा चलाने में बैक पेन इंक्रीज नहीं होता है। अगर कमर से दर्द आ रहा है तो फॉरवर्ड बेंडिंग या टर्न करने में कमर में दर्द होता है, जो कि दर्द पैरों तक भी जा सकता है। तीसरा डिफरेंस मूवमेंट से, दरअसल कमर से आने वाला पैर में दर्द जो सियाटिका जिसको बोलते हैं, हिप की और नी की मूवमेंट से सियाटिका पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। चौथा फर्क, सियाटिका का पेन या पैर में आने वाला जो नर्व का पेन होता है उसके साथ सेंसरी डेफिसिट या चींटियां चलने की सेंसेशन या नमनेस भी एसोसिएटेड हो सकती है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर फिनोमिना होता है जिसको हम न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन बोलते हैं। दरअसल उसमें ये होता है कि अगर नर्व के ऊपर एक मार्जिनल कंप्रेशन है और जो कैनाल है जहां से नर्व निकलती है अगर वो टाइट है, यानी लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, तो थोड़ा सा चलने के बाद पैर में दर्द होने लगता है, इंसान को बैठना पड़ता है। कुछ देर बैठने से वो दर्द कम हो जाता है और इंसान फिर से कुछ डिस्टेंस चल सकता है। इस फिनोमिना को न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी मदद से इनको ऑब्जर्व करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपके पैर में होने वाला दर्द कमर से आ रहा है या हिप से आ रहा है। हालांकि हमारा सजेशन ये है कि प्रोफेशनल हेल्प इज ऑलवेज नीडेड। एक थोड़ा आइडिया लगाने के बाद आप अपने घर के आसपास किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जरूर दिखाइए, जो प्रोफेशनली आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर आपके एक्सरे, एमआरआई कराकर आपको क्लियरली बता सके कि प्रॉब्लम कमर की है या हिप की है और उसको ठीक कैसे किया जाए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला कमर दर्द या पैर में होने वाले दर्द या हिप पैथोलॉजी से जूझ रहा है तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआईज, एक्सरेज, प्रिस्क्रिप्शन हमें भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फ्री और ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दें। Bonoscare. Let's move.